बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था बॉल एंड बॉल सिस्टम को। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और उसी की एग्जांपल को कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने उसकी पहली एग्जांपल मैस अटैच टू अ स्प्रिंग को स्टडी किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉल एंड बॉल सिस्टम को स्टडी किया और आज हम स्टडी करेंगे सिंपल पेंडुलम को। तो सिंपल पेंडुलम भी एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। बेसिकली ये जो वर्ड पेंडुलम है ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है यानी लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये किससे निकला है? पेंडोलस से। और इसकी मीनिंग होते हैं हैंगिंग यानी लटकाना। अब अगर हम सिंपल पेंडुलम को सिंपली डिफाइन करें तो हम सिंपल पेंडुलम को सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अ हैवी पॉइंट मैस, कि कोई भी हमारे पास हैवी पॉइंट मैस है या स्मॉल बॉब भी आप कह सकते हैं। हैवी पॉइंट मैस की जगह आप स्मॉल बॉब भी कह सकते हैं। अ स्मॉल बॉब सस्पेंडेड बाय अ इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग। एक हमारे पास लाइट स्ट्रिंग है और इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल से मुराद ये है कि उसके अंदर लचक नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, उसकी लेंथ जितनी है उतनी ही है। यानी जो हमने स्ट्रिंग लेनी है वो इन एक्सटेंसिबल हो, यानी कि वो एक्सटेंड ना होती हो, ना उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो ना उसकी लेंथ डिक्रीज़ होनी चाहिए, बल्कि उसकी लेंथ सेम रहनी चाहिए। तो हमने एक स्मॉल बॉब को एक इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग के साथ अटैच करना है और उसको एक फ्रैक्शनलेस रिजिड सपोर्ट के साथ लगा देना है। ये देखें, ये हमारे पास कोई फ्रैक्शनलेस यानी कि जिस पे कोई फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शनलेस रिजिड सपोर्ट है, उसके साथ हमने एक लाइट स्ट्रिंग को अटैच कर दिया और उसके साथ स्मॉल बॉब को लगा दिया। अब अगर हम इसको पुश करें तो ये फ्रीली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा अंडर द ग्रेविटी। तो इसी को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अ हैवी पॉइंट मैस, मैंने पहले कहा है आप इसको स्मॉल बॉब भी पढ़ सकते हैं। अ हैवी पॉइंट मैस सस्पेंडेड बाय अ इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस रिजिड सपोर्ट फ्री टू वाइब्रेट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। यानी कि ऐसी हैवी पॉइंट मैस जिसको हमने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हो और उस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को हमने एक फ्रैक्शनलेस रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किया हो और एक बॉब इस स्ट्रिंग के साथ लगाया हो और इसको हम फ्रीली वाइब्रेट करवाएं अंडर द ग्रेविटी, ये क्या कहलाता है? सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स, हमने मैस अटैच टू अ स्प्रिंग में भी और बॉल एंड बॉल सिस्टम में भी मीन और एक्सट्रीम की पोजीशन के बारे में अच्छी तरह पढ़ा। लेकिन ये बात याद रख लीजिएगा, वही कंसेप्ट जो हमने मैस अटैच टू अ स्प्रिंग और बॉल एंड बॉल सिस्टम में, दोनों में जो हमने मीन और एक्सट्रीम पोजीशन का कंसेप्ट यूज़ किया, वही कंसेप्ट हम सिंपल पेंडुलम में भी यूज़ करेंगे। याद रख लें, ये इसकी मीन पोजीशन है, यानी कि जहाँ पे बॉडी रेस्ट में है ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन है। इसका मतलब है यहाँ पर इस पे एक्ट करने वाली नेट फोर्स किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है। जब बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब है इस पे एक्ट करने वाली जो फोर्सेज हैं वो किसके इक्वल हैं? ज़ीरो के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन जो टेंशन टी है स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन टी प्रोड्यूस हो रही है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। अब अगर हम इसको फ्रीली रिलीज कर दें या पुश करें टूवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन ए, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा अराउंड मीन पोजीशन। ये जब मूव करेगा फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टूवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन ए, तो इसकी जो स्पीड होगी वो मिनिमम होगी और एट एक्सट्रीम पोजीशन ए इसकी जो स्पीड होगी वो ज़ीरो होगी। लेकिन जब हम यहाँ पहुँच के इसको रिलीज़ कर देंगे तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी।
तो जब ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी तो ये एक्सट्रीम ये मैक्सिमम स्पीड के साथ मूव करेगी और मीन पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब है मीन पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। अब दोबारा जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगी तो ये यहाँ स्टॉप नहीं होगी, बल्कि इनर्शिया की वजह से ये मूव करेगी टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगी तो उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी मिनिमम स्पीड के साथ ये टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन बी मूव करेगी। एट एग्जैक्ट एक्सट्रीम पोजीशन बी द स्पीड ऑफ द बॉब विल बी इक्वल टू 0, यानी एग्जैक्ट एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जो बॉब की स्पीड या वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो इसका मतलब है यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, यानी इसमें मेन पोजीशन पे इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड पे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv²। अब यहाँ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे इसकी स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, यहाँ पे भी स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। यहाँ पे याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इसका वेट जब डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसके साथ याद रख लीजिएगा यहाँ पे ये वेट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है दो कंपोनेंट्स में, एक कॉज कंपोनेंट्स और दूसरा है साइन कंपोनेंट्स। यानी एक आ जाएगा mg cos ऑफ थीटा जो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। यहाँ पे देखिए टेंशन एक्ट कर रही है अपवर्ड, तो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। और जो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है mg साइन ऑफ थीटा वो मूव करेगा टुवर्ड मीन पोजीशन, यानी उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड मीन पोजीशन ओ। अब ये बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हमने cos थीटा क्यों लिया है, यहाँ पे साइन क्यों लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, एंगल जिस लाइन के साथ बनता है तो हमेशा हम उसको cos थीटा कंसीडर करते हैं या x लाइन लेते हैं। ये मैंने अलग डायग्राम ड्रा करके आपको बता दी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई वेट है, ये किसी लाइन के साथ एंगल बना रहा है, जैसे ये बना रहा है। अब याद रखिए ये जिसके साथ एंगल बनाएगा उसको हम x कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो सामने वाला कंपोनेंट होता है उसको हम y कंपोनेंट लेते हैं। यानी कि जो एंगल थीटा जहाँ बन रहा होता है उसके साथ वाली जो लाइन होती है उसको हम x कंपोनेंट के तौर पे लेते हैं और उसके सामने वाली लाइन को y कंपोनेंट के तौर पे लेते हैं। इसीलिए आपको पता है x एक्सिस के अलांग आता है हमारे पास cos ऑफ थीटा और जब y के अलांग हमारे पास क्या आता है साइन ऑफ थीटा। एक बात याद रख लीजिएगा कि मेन पोजीशन पे जो स्मॉल बॉब है उसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉब की जो स्पीड है वो 0 है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। लास्ट पे टाइम पीरियड का फार्मूला कि हम टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड का सिंपल फार्मूला जो सिंपल पेंडुलम के लिए है वो है t = 2 पाई L डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर रूट। अब ये रिलेशन बताता है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे और ये डिपेंड मास पे नहीं करता। यानी कि हमारे पास जो टाइम पीरियड का रिलेशन है ये मास पे डिपेंड नहीं करता बल्कि लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।